प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है वो संसार के कार्य में, संसार में जो लोग मनुष्य उस कार्य में, उस अभिलाषा में फंसे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं इस समय, और जो जीवन है उनका संसार में लिप्त है, धन के पीछे उनका जीवन लिप्त है। फिर जब आपके जीवन में धन हो जाता है तो आप धन के पीछे हो जाते हैं, धन में लिप्त हो जाते हैं, ज़्यादा धन मिल जाता है आपको तो। इसीलिए परमेश्वर धीरे धीरे आशीष देना चाहता है कि आप धन में क्या हो, लिप्त ना हो। आप धन में लिप्त होकर प्रभु को भूल जाते हैं। और जो हमारा परमेश्वर है हमसे चाहता है कि मेरे पुत्र पुत्री मुझसे प्रेम रखे, मुझसे, उस धन से नहीं, मुझसे प्रेम रखे। जब मुझसे प्रेम रहेगा तो बहुत धन मिलेगा, प्रभु को बहुत आशीष देगा, बहुत आपके जीवन में और सुख और शांति देगा। मनुष्य जो संसार में है, हाय धन, हाय पैसा, हाय रुपया कर रहा है, किसके लिए? वो धन के लिए। वो धन कमा रहा है तभी उसके जीवन में क्या शांति नहीं है। और हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम थोड़ा सा भी धन कमाते हैं तो इसमें हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। हम ज्यादा धन के पीछे पड़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? पाप में पड़ जाएंगे, हम धन में लिप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में शांति नहीं रहेगी। और परमेश्वर में चाहता क्या? हम भी क्या चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति हो। कितना भी आपके जीवन में पैसा तो आपके जीवन में शांति नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% का। जो आपके जीवन में मान लीजिए पैसा है, आपके जीवन सुख नहीं है, शांत सुख है, शांति नहीं है आपके जीवन में। आपका मन घबराया रहेगा तो मेरा कितना है, ये पैसा कहाँ है, कितना कहाँ गया, कितना, आपका टेंशन दिमाग पड़ेगा ज़्यादा। आपके जीवन, जब आपके जीवन ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आपके जीवन बहुत आपकी चिंता हो जाती है। और परमेश्वर आपकी चिंताओं को, आपको बोझ को खत्म करने के लिए आया। वहाँ हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। और आप बोझ क्यों बना रहे हैं? परमेश्वर में व्यवस्था करने, यहोवा इरे, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा इरे, यहोवा व्यवस्थापक है। हमारा यहोवा क्या? व्यवस्था करने वाला है। जब हमारा यहोवा व्यवस्थापक है तो हम क्यों चिंता करें? क्यों हम अपने ऊपर टेंशन ला दें? क्यों हम अपने जीवन में बोझ बनाएं जीवन में? हमारे परमेश्वर ने हमको बनाया तो हमारी व्यवस्था भी करेगा। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो दुख शांति और शांति हमारे जीवन में देगा। तो इसलिए कहता है परमेश्वर कि आप क्या हो? उस धन में लिप्त ना हो, संसार में लिप्त ना हो, संसार के अभिलाषा में ना हो। उस संसार के अभिलाषा से निकलकर प्रभु के मार्ग में आ जाइए। आप हमारे मार्ग में आ जाइए, और परमेश्वर आपसे चाहता है। और जब आप परमेश्वर के मार्ग में आ जाएंगे तो आपके जीवन में जो भी कार्य, छोटा सा भी कार्य करेंगे तो प्रभु आपको उसमें आपको सुख और शांति देगा। 100% का वादा है मेरा। प्रभु आपको आशीष देगा। आप छोटी सी भी कमाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप 100 रुपया भी कमाए, एक दिन पर डे कमाई आपकी है, आप 100 रुपया भी कमा रहे हैं तो आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो प्रभु आपको क्या देगा? दिन भर की रोटी अच्छी देगा, अच्छा बोला, अच्छा भोजन आपको देगा। वो अमीर जो होता है उसके जीवन में शांति नहीं होता। उसके जीवन पैसा तो होता है, धन तो होता है, पर उसके जीवन क्या शांति नहीं होती है। और हम जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, हम थोड़ा सा भी धन कमाते हैं, थोड़ा सा भी पैसा कमाते हैं तो हमारे जीवन क्या शांति रहती है। हमारा टेंशन नहीं कितना कि मैं ये हमारा पैसा इतना कहाँ लगाना है, कहाँ खर्च करना है, इतना हमारा जब लोड नहीं रहता हमारे जीवन में। इसलिए परमेश्वर में चाहता है कि तुम क्या हो, तुम चिंतावान न हो, तुम चिंता मत करो। आपके जीवन में चिंता वाली बात होनी नहीं चाहिए, आपके जीवन में बोझ होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया तो हम अपने बोझ कैसे बोझ बना लेते हैं, कैसे हमारे जीवन में बोझ आता है, कैसे हमारे जीवन में चिंताएं हो जाती हैं। तो इसलिए जो परमेश्वर हमारा हमसे प्रेम करता है
तुमसे चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्री क्या मेरे पास हो। जब मेरे पास होंगे तो मैं उनको जीवन सुख और शांति और आराम उनको दूंगा। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ, आप प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे जीवन में आशीष दे। हम जो प्रभु के वचन को बताने जा रहे हैं, हम प्रभु के वचन को दे सके। हम नहीं बता सकते, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में आए। तो प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे परमेश्वर के वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय उसका 17, 18, 19, 20, 21 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। 4 आयत है। 4 आयत में परमेश्वर का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपके जीवन में ये नहीं रहेगा तो अब क्या रहेगा? आपका जीवन स्वच्छ और साफ, आपका जीवन पाप में जीवन नहीं होगा। प्रभु आपको वो चीज़ों से मना करता है। किस चीज़ से मना करता है? तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो निकाल लिए हैं, तो देखेंगे 17 पद में लिखा है, तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू न चोरी करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। और 21 पद में कहता है, तू न किसी पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसके दासी का, न उसके बैल या गधे का, न उसके किसी और वस्तु का लालच करना। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बताया से आशीष प्रदान के मैं प्रियो, जो परमेश्वर है और हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए 10 आज्ञा, हमें 10 आज्ञा दिया, हमें 10 आज्ञा बताया परमेश्वर ने। दस आज्ञा दिए हैं। मूसा को क्या किया परमेश्वर ने? 10 आज्ञा कहा कि परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपने हृदय पर तू 10 आज्ञा किसको लिखे? किस पर? चट्टान पर लिख। तुम वो लिखा कौन? मूसा। 10 आज्ञा प्रभु की, वही प्रभु की 10 आज्ञा जब आपके जीवन में होगी तो प्रभु के आप मार्ग पर चलेंगे, नहीं तो आप क्या नहीं, पाप में आपका जीवन हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब और पढ़ेंगे पहले जो पहला 10 आज्ञा में पहला हम पढ़ेंगे तो देखिए उसी में देखेंगे तो व्यवस्था विवरण 5 के 7 में पहला आज्ञा, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का पहला आज्ञा है कि आप क्या करें? तू मुझे छोड़ किसी और को, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न माने। आप किसी परमेश्वर को छोड़कर आप संसार के किसी देवी देवता को क्या करें? ना पूजे, ना उसको माने, तो प्रभु अब क्या कर, आप पाप में जाएंगे। और दूसरा आज्ञा है परमेश्वर का कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। 8 पद में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। आमीन। क्या? जो आकाश में और न जो पृथ्वी में न जल में है, उसके तुम न तो प्रतिमा बनाना। परमेश्वर को कहता है कि न तब किसी की मूर्ति खोद कर बनाइए। आप किसी की मूर्ति को भी खोद कर नहीं बनाना।
जब आप किसी मूर्ति को बना देते हैं तब भी आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं प्रियो। ये परमेश्वर का दूसरा आज्ञा है। जब किसी की मूर्ति की उपासना करने लगेंगे और किसी मूर्ति को बनाकर आप किसी को बेच रहे हैं तो भी आपके जीवन क्या है? आज्ञा का उल्लंघन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा न मानना ही क्या है? पाप है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके जीवन में पाप हो जाएगा। और तीसरा आज्ञा है उसी में 11 पद में, तो अपने लिए परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनकी निर्दोष न ठहराएगा। आमीन। कहता है परमेश्वर का वचन, मूसा बताता है हम लोग को, कहता है कि तू अपने लिए, परमेश्वर आज्ञा देता है, कहता है लिख ले। लिखा कौन? मूसा। कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। कहता है मूसा से कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम क्या व्यर्थ न लेना। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनकी निर्दोष न ठहराएगा। क्या करेगा? उसकी निर्दोष न ठहराएगा। और देखिए 12 पद में इंपॉर्टेंट आज्ञा है, महत्वपूर्ण। कहता है तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। आमीन। देखिए परमेश्वर जो हमारा है हमसे प्रेम करता है। जैसे परमेश्वर ने किस दिन के कहते हैं जानते हैं आप? विश्राम दिन। विश्राम दिन जानते हैं आप क्या होता है? वो विश्राम दिन जो परमेश्वर का संडे, जो आपकी छुट्टी होती है। मान लीजिए आप कोई सर्विस भी करते हैं, आप गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, आप कोई भी कार्य करते हैं, ऑन नेचुरल कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको एक दिन की, आप कोई भी ड्यूटी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आपकी एक दिन की छुट्टी मिलती है। ऑफकोर्स मिलती है। उसी अवकाश, उसी छुट्टी को मनुष्य क्या जानता है? वो भी जानता है क्या? वो छुट्टी, एक दिन छुट्टी मिलता है। वो छुट्टी नहीं, वो परमेश्वर नहीं, वो विश्राम का दिन बनाया। जब परमेश्वर का विश्राम दिन नहीं बनाता तो आप प्रतिदिन कार्य करते थक जाते, विश्राम करने का भी अवसर नहीं मिलता। वही परमेश्वर हमारा है। जो परमेश्वर ने जब सृष्टि का रचना किया तो 6 दिन में क्या बने? सब सृष्टि को बना दिया, रच दिया। सब पेड़ पौधे, वृक्ष, जीव जंतु परमेश्वर ने बनाया और 7 दिन का किया? विश्राम किया। किसने? परमेश्वर ने। उसी प्रकार हमको भी कहता है कि तू अपने विश्राम दिन को क्या पवित्र मान, तुम उससे कोई कार्य न करिए आप। परमेश्वर के, जब इस परमेश्वर के हम कल नेक्स्ट वीडियो में कल बताएंगे, हम लोग आपको बताएंगे कि विश्राम दिन के बारे में, विश्राम दिन में क्या क्या नहीं किया जाता है, कौन कौन सा कार्य हम कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। हमें उस दिन कार्य करना है कि नहीं करना है, हम कल हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए 13 पद में कहता है 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना। क्या करना? 6 दिन आप 6 दिन प्रतिदिन करिए, क्या कार्य करिए, और 7वें दिन क्या करिए? आप सारा काम का चेक बंद कर दीजिए। 7वां दिन जो परमेश्वर का विश्राम का दिन है। और 17 पद में चौथा आज्ञा परमेश्वर का, 5वां, तू हत्या न करना। परमेश्वर का वचन कहता है तू हत्या न करना। जब आपके जिन किसी को खून कर देते हैं, आप खून नहीं करना है आपको, नहीं तो आपके जीवन में पाप हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर आपसे चाहता है कि क्या करें? हत्या ना करें, ना खून करें आप किसी व्यक्ति का। और 6ठा आज्ञा परमेश्वर का, तू व्यभिचार न करना। और 7वां, तू चोरी न करना। और 8 आज्ञा,
तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न, आप किसी व्यक्ति की गवाही, झूठी गवाही, साक्षी मतलब गवाही। अब जब आप गवाही देते, साक्षी देना मतलब गवाही देना होता है। आप किसी को जाकर खंड है आपके जो मुकदमा होता है, आप जो उस जहाँ पर अदालत में आप क्या करते हैं, साक्षी देते हैं, गवाही देने लगते हैं। आप गवाही झूठी ना दी कभी भी। ये परमेश्वर आप क्या हैं, परमेश्वर के जन हैं आप। जब परमेश्वर के जन हैं तो आप झूठ बोलेंगे, झूठी साक्षी में परमेश्वर आपको बहुत मारेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन 10वां आज्ञा, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, और उसके बैल या गधे का, न उसके किसी और वस्तु का लालच करना। आमीन। प्रिय परमेश्वर हमसे इस चीज़ों से मना करता है कि ना तो आप किसी की पत्नी का लालच करना, किसी और की पत्नी क्या कहता है परमेश्वर, न तो किसी और की पत्नी का लालच करना, न तो किसी घर के वस्तु का लालच करना, और न किसी के दास का, न किसी दासी का, न किसी वस्तु का आप लालच। क्या कोई जिन में लालच होना ही नहीं चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपके जिन में लालच का वर्ड नहीं आना चाहिए, आपके जिन में लालच उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो प्रिय परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बहुत से आशीर्वाद प्रिय बंधुओं। तो प्रिय आइए हम इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ओ सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा से नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरण में कदमों में आते हैं खुदा। वो पिता तुम्हारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। माँ को धन्यवाद देते खुदा, अपने जीवन प्राण के हाथों में सौंपते खुदा। सारी इज्जत और गौरव और जलाल को देते खुदा। ओ खुदा फिर से आपके चरणों में चलते हैं। पर जो भी हम आज के दिन में कार्य करते पे आप सहायता करें, मदद करें, गुआह करें। जो हम लोग ने परमेश्वर जो आपका वचन पढ़ा परमेश्वर को वचन वो आप हमारे चिन्ह में वो बस नहीं पाए परमेश्वर, उस वचन को शैतान चुरा ना पाए परमेश्वर। वो खुदा माँ का धन्यवाद देते खुदा। ओ परमेश्वर इस रात्रि के बेले परमेश्वर कोई भाई बहन दुख से, कोई बीमारी से, दुष्टात्मक शक्ति से ग्रसित है परमेश्वर। वो दुख और बीमारियाँ और शैतान के सारे बंधन सारे घटे यीशु के नाम से खंडित खुदा। ओ हॉली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, माँ का धन्यवाद खुदा। सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना उदार करता परमेश्वर सुनो दे स्कूल करे। आमीन।